नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौशाम्बी में मानव तस्करी, माँ पिता ने 5 लाख में नाबालिग बेटी को बेचा, खरीदार ने की दरिंदगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की का आरोप है कि बिचौलियों के माध्यम से उसके माता पिता ने एटा जिले के व्यक्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया। आरोपी उसे लेकर एटा गया और वहां 2 दिनों तक बंधक बनाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की। 16 मार्च को चंगुल से छूटकर पीड़िता अपने घर पहुंची तो माता पिता ने उसे रखने से ही इनकार कर दिया। पीड़िता का दावा है कि वे उस पर खरीदार के पास जाने का दबाव बना रहे थे। ऐसे में उसने ओसा में बुआ के घर शरण ली। रविवार को पीड़िता की तहरीर पर करारी पुलिस ने माता पिता, खरीदार और बिचौलियों के खिलाफ बच्ची की तस्करी, दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। घटना करारी थाना इलाके की है। FIR के मुताबिक करारी इलाके की 13 साल की लड़की ने करारी थाने में तहरीर देकर बताया कि बिहरोजपुर गांव का रहने वाला कमलेश अक्सर उसके घर आता था। कई बार वह एटा जिले के नगला रामपुर गांव निवासी करमवीर यादव को भी साथ लेकर आता था। पीड़िता की माने तो 14 मार्च 2025 को भी ये दोनों घर आए। उसी दिन शाम को माता पिता ने खाना दिया। भोजन करने के बाद पीड़िता को नींद और चक्कर आने लगा। इस पर वह सो गई। दूसरे दिन जब नींद खुली तो खुद को वह करमवीर यादव के एटा स्थित घर पर पाया। पीड़िता के मुताबिक पूछने पर करमवीर ने ही बताया कि उसने 5 लाख में माता पिता से उसको खरीदा है। आरोप है कि 2 दिनों तक अपने घर में बंधक बनाकर करमवीर ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की। मामले में DSP अभिषेक सिंह ने बताया कि करारी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के द्वारा थाने पर तहरीर दिया गया कि उसके माता पिता ने कुछ पैसा लेकर एटा के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है। उस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ बंधक बनाकर गलत काम भी किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। पूरे प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर आवश्यक एवं कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमलेश चंद्र ने बताया कि नाबालिग लड़की जो कक्षा 8 में पढ़ती थी, उसकी पढ़ाई बंद करा के किसी दलाल के जरिए उसे एटा जिले के रहने वाले व्यक्ति के हाथ 5 लाख में बेच दिया गया है। चाइल्ड लाइन के जरिए हमने संज्ञान में लिया है। संबंधित अधिकारियों को FIR दर्ज करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। रविवार को मुकदमा दर्ज भी हो गया है और बालिका समिति का काम है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी और एजुकेशन भी कराया जाएगा। करारी थाना क्षेत्र से एक किशोरी का मामला है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? ये प्रकरण एक नाबालिग बालिका से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर है और उसकी तस्करी की गई है। खबर के अनुसार जो है 5 लाख रुपए में उसको किसी दलाल के थ्रू बेचा गया है और जिस तरह शादियाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती है उसी तरह की गई है। उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई हो रही है। FIR दर्ज हो गया है। बच्चे के प्रोटेक्शन और केयर का जिम्मेदारी CWC की है और उसके आगे का जो पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है वो उसको स्कूल में हम लोग दाखिला कराएंगे। करारी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके माँ बाप के द्वारा उसको कुछ लोगों को बेचना और उनके द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात उनके द्वारा बताई गई थी। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज कर नियमानुसार उनकी मेडिकल की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा इस पर गहनता से जांच की जा रही है और इस पर जो भी तथ्य आते हैं उस पर आवश्यक एवं कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किसी गिरफ्तारी हुई क्या इसमें सर? इस मामले में अभी पुलिस द्वारा पूरी जांच की जा रही है और पूरी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 13 तारीख को मैं वहाँ अपने घर में थी। मेरे माँ बाप मुझे खाना दिए। खाने में ना से गोली खिलाए थे। मैं खाना खाकर सो गई थी। करमवीर ने मुझे अपने घर ले गया। अपने घर में मैं उसे पूछी कि मैं यहाँ कैसे आई तो कहता था तुम्हारे माँ बाप को 5 लाख रुपए देकर तुम्हें खरीदा हूँ। तो मैं भागने की कोशिश किया तो मुझे दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे पास कई बार गलत काम भी किया है और मैं फिर 16 तारीख को भागने की कोशिश की तो फिर मैं 16 तारीख को भाग आई। अलीगंज स्टेशन से भाग गई घर। अपने घर गई थी। माता पिता कहें तुम कैसे आई? हम कहें भाग के आए हैं। तो कहती थी कि तुम वहीं चले जाओ, हम करमवीर से 5 लाख रुपए लिए हैं।
तो हम कहते थे हम नहीं जाएंगे, तो वो गाड़ी में ज़बरदस्ती हमको बैठाती थी, तो इसलिए हम नहीं जाते थे। कमलेश कहता था कि तुम चली जाओ, तो हम कहे नहीं हम नहीं जाएंगे, तो कहता था कि तुम चली जाओ नहीं तुम्हें जान से मार डालेंगे, ईंटा से हमको मारा है। तो हम बुआ घर आए, बुआ सारी बात बताएं तो करारी थाना गए थे, थाना करारी में सुनाई नहीं हुई हमारी, फिर दोबारा गए थे तो एप्लीकेशन लिखे, मुकदमा रविवार को लिख गया है। कहाँ ले गया था वो ले गए घर ईंटा ले गए, उसके गांव नगला रामपुर, राजा का रामपुर थाना है सर। तो अकेले रहते थे कि और भी कई लोग रहते थे? नहीं, वो अकेले रहता था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।